माधव बाबू, हमरा के पूरा यकीन रहा कि आप जरूर आए। चंदा, हमने सुना कि तुमने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया। क्या हम पूछ सकते हैं कहाँ है? अब जहाँ चाहिए हम वहाँ साइन कर दे। ठीक है चंदा, देखो पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे, तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे। अब चलो, देर मत करो, जल्दी से साइन कर दो। देखो चंदा, कायदे से बता दोगी तो फायदे में रहोगी कि तुमने हत्या क्यों और कैसे की। हत्या से पहले तुम्हारी और अजीत के बीच में क्या बात हुई थी, या तुमने अपना प्लान पहले से ही बनाया हुआ था कि अजीत को मारकर जया को उसके चंगुल से बचाने के लिए? पूरी बात बताओ, क्योंकि वहां तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं था। ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमारा और अजीत के अलावा केहू और भी रहल। कौन था वहां? वो तो हमरा के ना पता, केहू तो रहल इंस्पेक्टर साहब। हम तो बस अजीत से बात करे खातिर गइल रहली कि वो जया का पीछा छोड़ दे, ओकरा के ब्लैकमेल ना करी। लेकिन जब हम वहां पहुंचनी तो अजीत के पहले ही से कोई चाकू भोंक के चल गइल रहा। लेकिन हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि तुम्हारे सिवा वहां और कोई भी था। हम अजीत के नाम मार ले। हर अपराधी पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोषी बताता है। अपना गुनाह कबूल कर लो और हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना सख्ती से पेश आना होगा। इंस्पेक्टर साहब, चंदा की अम्मा मिलने के लिए। ओके, उनको बैठाओ और तुम चंदा को लॉकअप में बंद करो। वैसे हमें भी अब ऐसा लग रहा है कि एक कातिल नहीं है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें और छानबीन करनी होगी। चंदा, 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 बचिया, बचिया, ये सब का हो गए? हमने के का बिगड़ ले? हमने के साथ ही सब होता। चंदा, तू ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हो गए? अब माधव भैया कहाँ हुआ? उनका के यहाँ होके के चाहिए। ये समय तो क्या उनका जरूरत था? ऐसा समय वो अपन जिम्मेदारी से भाग नहीं सकत है। साबू भैया, माधव बाबू ही आयल रहलन, लेकिन वो हमरा के दोषी मानत हवन। उनका के ये लागत है कि जौन कुछ भी पहले में हमार गलती है, इसे हमरा के यहाँ अकेले छोड़ के चल गए। लागत था आजकल माधव भैया के सोचे समझे के शक्ति खत्म हो गई है। मगर तू टेंशन मत ला, हम उनका के उनकर जिम्मेदारी याद दिलाए कि वो कैसे तोरा के छोड़ के जा सकेलन। आज अगर हमने किया है तो सिर्फ माधव के खातिर यहाँ है, और वो हमने के साथ ऐसा करते हुए कि ठीक नहीं के। हम माफ लीजिए, माधव बाबू के कुछ मत बोलिएगा। अभी तू माधव के बारे में ही सोचा था ना चंदा, हम चुप नहीं रह। रंगी निकालनी यहाँ से अम्मा। अच्छा चलिए, आप मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अम्मा, हमरा के प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए। से आप चंदा, और तुम कर ही क्या सकती हो? अरे तुम चंदा से नफरत करती हो, इसलिए उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो। लानत है तुम पर। तुम इतना नीचे मत गिर जाओ कि दुनिया थू थू करे तुम्हारे ऊपर। खून चंदा की है, हम नहीं किए। आई बात समझ में? इसलिए दुनिया चंदा के ऊपर थूकेगी, हमरे मुंह पर नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हारा पहुंच तो अब बहुत ऊपर तक है, और इतने दिनों तक तुमने यही किया है, हमारे खानदान का नाम बेचा है, सिर्फ अपने भला के लिए। बस कीजिए। आज तक हम जो भी किए हैं ना, सब ई खानदान की भलाई के लिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी के लिए किए हैं। अगर हम ना होते तो ये जो करोड़ों का राजपाट है ना, वो कब के बिक गया होता। हम जो भी किए ये घर के भलाई और तरक्की के लिए की, और आप हम पर लांछन लगा रहे, वो भी एक खूनी के लिए। और हाँ, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, हम खूनी का साथ कबहू नहीं दे सकते। सुना? वो जो की है ना, उसकी करने की सजा
उसको मिल के रहेगी, लेकिन हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है, समझे? अरे फर्क काहे नहीं पड़ेगा? तुम तो दिल से चाहती हो कि चंदा जेल में सड़ती रहे। अरे हमको तो ये लगता है कि अजीत के हत्या में भी तुम्हारा हाथ है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। परिस्थितियों का फायदा उठाना तुम अच्छी तरह जानती हो। हम कैसे भूल सकते हैं? वर्षों पहले हमारे साथ भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। हमारी पत्नी लक्ष्मी के मरने के बाद हमारा नादान बेटा माधव पे कब्जा किया, फिर हमसे विवाह करके हमारे इस घर पे कब्जा किया तूने, और अब अजीत की हत्या की साजिश रचकर चंदा को फंसा रही हो तुम। लानत है तुम्हारी इस सोच पे। वाह, क्या खूब कह रहे हैं। एक हत्यारन के जुर्म को छुपाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका निकाली। हमको कटघरा में खड़ा करके खूब अच्छा कहानी बना दी। नीला, बाबूजी, बाबूजी आप फिर से शुरू हो गए। थोड़े थोड़े दिन में आपको क्या हो जाता है, और आप ये सब बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम अपनी अम्मा को अच्छे से जानते हैं। जब हमें सहानुभूति और प्रेम की जरूरत थी, तब तो आप हमें छोड़ के चले गए थे, अनाथ बना के। तब हमारी नीला अम्मा का आंचल हमें मिला। आज हम जो कुछ भी है हमारी अम्मा की वजह से। बाबूजी, हमारी अम्मा के लिए कुछ मत बोलिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। जाने दो माधव बेटा, आजकल का जमाना ही ऐसा है, जो भलाई करता है उसी को सुनना पड़ता है। काहे कि आजकल बलिदान और त्याग का तो मतलब ही नहीं रहा। आज तक हम जो भी किए, ये घर की भलाई के लिए किए, तुम्हारी भलाई के लिए किए, और अब आगे जो भी करेंगे वो तुम्हारी भलाई के लिए और चंदा की भलाई के लिए। लेकिन तुम्हारे बाबूजी को लगता है कि हम ही गलत हैं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? अरे मन तो करता है कि घर से भाग जाएं। अगर तुम्हारे बाबूजी बोले ना तो हम सूली पे चढ़ जाएं। तो चढ़ जाओ ना, रोका किसने तुमको? बस बाबूजी, बस। अगर अब एक शब्द भी हमारी अम्मा के खिलाफ बोले तो हमारा सब्र टूट जाएगा। हम कह रहे हैं यहां से चले जाइए। जा रहे हैं यहां से, लेकिन तुम्हारा जो इस औरत के प्रति अंधविश्वास है ना, तुम्हें महंगा पड़ेगा। और किसको किसको यहां से जाने के लिए कहिएगा भैया जी? बाबूजी तो चल गए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप चंदा को झूठा आरोप से बचाने के लिए कुछ करते नहीं हैं। आप है ना भैया जी, चंदा के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अब तुम हमें समझाओगे क्या सही है क्या गलत है? इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही वो इंसान हो जिसने हमारे पीठ में खंजर को मारा, और तुम जेल गए थे। इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया था। बस बहुत हो गया भैया जी। सामू, तुम अभी यहाँ से जाओ। वो कहा है कि तुमको अंदाजा नहीं है माधव की तबीयत के बारे में। माधव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम अभी यहाँ से जाओ। ठीक है माँ जी, आप कहती है ना तो हम चल जाते हैं। माता रानी, ये हमरा के कौन जन्म की सजा मिला था कि माता बाबू हमरा से दूर हो चले जाता हुआ। उनके हमार बात समझ में काहे ना आवा था कि हम निर्दोष है। हमरा प्रति उनकर मन में कितना नफरत भर गई। वो हमरा से मिले बिना आइलन,
हमरा के ही दोषी मानत हवन, जबकि हम जौन कुछ भी कहीं नहीं उनकर परिवार की इज्जत मान सम्मान बचावे खातिर ही कहीं नहीं। इंस्पेक्टर